हाय गाइस, आज हम विकसित भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया चाहता है कि वो 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सके। तो उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ नेसेसरी कंडीशंस हमारी है जिसको अचीव करना जरूरी है, तभी हम अपनी इंडिया को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो कि 8% हमें एनुअली ग्रोथ करना पड़ेगा आने वाले 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक। ठीक है, तो तभी हम अपने आप को डेवलप नेशन की कैटेगरी में रख पाएंगे। इस 8% जीडीपी को अचीव करने के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है वो कम से कम 35% जीडीपी होना चाहिए। ऑलराइट, और जो अगर करंटली बात करें तो करंटली हमारा 31% जीडीपी हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट रेट। इसी के साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, लाइक जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें वर्ल्ड की नेशन के साथ चलना है तो। नेक्स्ट है कि हमें 78.5 लाख न्यू जॉब नॉन फार्म सेक्टर में क्रिएट करना जरूरी है 2030 तक, और ये हर साल हमें कम से कम इतना जॉब तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो हमारा लिटरेसी रेट है वो हमारा 100% होना चाहिए, कि जितने भी लोग हमारे कंट्री में हैं सब पढ़ लिख सके। ऑलराइट, उसको अचीव करने के लिए जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, देन इसके बाद हमारा है कि हमें हाई क्वालिटी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम जाके एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में अपने आप को रख सकते हैं। ये जो सारा सोर्स मैंने उठाया है गाइज, ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया गया है। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।